तो जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट हाउस को पढ़ा था, फर्स्ट हाउस को स्टडी किया था केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड हमारी अपनी प्रायोरिटीज़, हम कहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जिस कस्पल सबलॉर्ड के बारे में तुम लोग पढ़ने जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट कस्पल सबलॉर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से नहीं है क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बता रहा है या बैंकिंग पोजीशन को बता रहा है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी सस्टेनेबिलिटी को भी बता रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी से मतलब ये है कि आज की डेट में आपको कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो आपको उस चीज़ के प्रति एक वैलिड प्राइस जो है पे करना पड़ता है। वो वैलिड प्राइस पे करने के बाद आपको वो चीज़ मिलती है। तो आपको अपने जीवन में अपने को सस्टेन करने के लिए वैलिड अमाउंट आपके पास रहेगा या आपको उस अमाउंट के लिए भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको जीवन में ऐसे मिलेंगे जिनकी बैंकिंग पोजीशन या फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास भले जितना मर्जी पैसा आ जाए, लेकिन जब उनकी बैंकिंग की हम बात करें या उनकी फिनेंशियल कंडीशन की बात करें, कैश लिक्विडिटी की बात करें, तो कैश लिक्विडिटी के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो सेकंड हाउस आपकी कैश लिक्विडिटी को भी गवर्न करता है। और ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि अगर जीवन में आपके पास पैसा आएगा तो उस पैसे को आप किस चीज़ के अंदर लगा दोगे। जैसे बहुत से लोग हैं, जब उनके पास फाइनेंशियल उनकी कंडीशन अच्छी होती है तो वो अपनी डिज़ायर्स पूरी करना शुरू कर देते हैं कि चलो भाई मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं गाड़ी लूँगा, मुझे घर लेना है तो मैं घर लूँगा। कुछ लोगों का माइंडसेट इतना मजबूत होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छा पैसा आया, लेकिन इस पैसे को हम अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने के अलावा, जो मतलब अपनी जो बेसिक नीड है वो पूरी कर ली, उसके अलावा जो अपनी वो है, जो बचा हुआ पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे ताकि वो पैसा जो है इन्वेस्टमेंट के थ्रू और ज़्यादा वेल्थ वो ग्रो करे और वो कल को जाके हमारे बच्चों के या वैसे काम आए। तो ये सब चीज़ें हैं। और बिकॉज क्योंकि तुम सब लोग कहीं ना कहीं कल को एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन व्यक्तियों को दोगे, लोगों को दोगे, तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन जो देनी है वो कितनी आपकी मजबूत रहेगी, किस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अपने साथ में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये तो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट सीएसएल को पढ़ते हुए देखा ही था कि फर्स्ट सीएसएल क्या बता रहा था, आपकी प्रायोरिटीज बता रहा था। आज हम स्टडी कर रहे हैं सेकंड सीएसएल की, भाई सेकंड सीएसएल आपके जीवन में क्या करेगा। तो सेकंड सीएसएल कोई एक प्लैनेट है 1 से लेकर 9 तक। तो जब भी हम किसी कस्पल सबलॉर्ड या हिंदी में कहें उप नक्षत्र स्वामी को स्टडी करते हैं तो हम उसके साथ साथ उसके स्टार लॉर्ड को भी स्टडी करते हैं, यानी कि वो स्वयं कहाँ बैठा है और उसका स्टार लॉर्ड कहाँ बैठा है, वो किन घरों को रूल कर रहा है, स्टार लॉर्ड किन घरों को रूल कर रहा है, हम इसके बारे में जॉइंटली बात करते हैं। लेकिन यहां पर रूल से भी ज्यादा वो स्वयं कहां बैठे हैं दोनों प्लैनेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बिकॉज वो उनका रेजिडेंस हो गया एक तरीके से कि ठीक है भाई, आपकी प्रॉपर्टी जितनी मर्जी हो लेकिन मजबूती वहां रहेगी जहां आप रिजाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगेन हमने केपी चार्ट को ही लिया है, केपी चार्ट को कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन किस व्यक्ति की मिलेगी आपको। किस व्यक्ति के चार्ट को देख के आप ये कह सकते हो ये व्यक्ति अपार धनी बनेगा कभी ना कभी जीवन में। तो उसके लिए एक बात सदैव याद रखना कि अपार धन के जो भाव हैं, when you are judging the houses of wealth, तो the main houses of wealth are 2, 6 and 11। मैंने यहाँ उनको P मार्क कर दिया, यानी कि ये पॉजिटिव हाउसेज है किसके, फाइनेंस के। 2 क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज 2 आपका बैंक बैलेंस है, आपका नगद धन है। तो जब सेकंड कस्पल सब लॉर्ड मान लीजिए दूसरा घर ही दिखा रहा है तो वो अपने घर को मजबूत कर रहा है, यानी कि अपने घर का कस्पल सब लॉर्ड, जिस कस्पल सब लॉर्ड को हम स्टडी कर रहे हैं, वो यदि अपने घर को ही दिखाएगा तो डेफिनेटली वो उस घर को मजबूत करेगा। 6th हाउस को फाइनेंस के केस में सबसे स्ट्रांग मानते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मतलब कई बार ये 2nd और 11th को भी एक्सीड कर जाता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में चाहे आप सर्विस करें चाहे आप बिजनेस करें, ये 6th हाउस आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज की एवज में मिलने वाला धन है। क्यों? 12वां घर आपका खर्चा दिखाता है, यानी कि आप जिस भी चीज को लेने के लिए स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, वो 12वां घर है।
7th हाउस जो है वो आपका कस्टमर है, यानी कि वो व्यक्ति जिसके साथ आप लेन देन का व्यवहार करेंगे, यानी कि आपने उसको अपने प्रोडक्ट दिए या सर्विसेज दी तो उसकी एवज में वो क्या करेगा, वो भी खर्चा करेगा। तो जब आपने 12वें घर से खर्चा किया तो 7वां घर जो होगा कस्टमर का, वो खर्चा कहां से करेगा, 6th हाउस से करेगा। तो इसलिए 6th हाउस जो है ये बहुत स्ट्रांग है वेल्थ के लिए। 11th हाउस को हम इसलिए वेल्थ के लिए बहुत अच्छा मानते हैं बिकॉज 11वां घर लाभ है। किसी भी प्रकार का लाभ जो है, किसी भी प्रकार की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हम 11वें घर से देखते हैं। इसलिए कभी भी आपको सेकंड सीएसएल किसी भी कुंडली में, जिसकी कुंडली आप खोलो उसमें सेकंड सीएसएल जो भी एक्स प्लैनेट होगा और वो वाई प्लैनेट के नक्षत्र में होगा, ये अगर जॉइंटली मिलके आपको ये 3 घर दिखा दे 2, 6, 11, तो इसका अर्थ ये है कि इन 3 घरों का यहां पर दिखना साफ साफ बताता है कि ये व्यक्ति की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, मतलब अपार धन रहेगा। इनफैक्ट आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी बहुत लोअर इनकम व्यक्ति वाले के घर पे पहुंचे, एक ऐसी जगह गए जहां सब लोअर इनकम वाले लोग रह रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने एक कुंडली आती है और उसमें आपको दिखता है कि सेकंड सीएसएल 2, 6, 11 दिखा रहा है, तो आप ये बोलेंगे कि इसके पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। अब हो सकता है वो जो लोअर इनकम वाले लोग हैं उनके पास 5,000 रुपए भी बैंक में रहना बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास में 5,000 ना होके 50,000 होंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर उस परिवेश की बात करें, उस देश काल पात्र के हिसाब से बात करें, उस समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बात करें, तो ये व्यक्ति उनमें सबसे धनी व्यक्ति होगा, राइट। अब क्योंकि 2, 6, 11 जो है वो हमारे प्रबल भाव बताते हैं, यानी कि हमारे धन के प्रबल भाव कौन से, हमारे सामने कौन है, 7वां घर जो हमारा कस्टमर है, हमारा क्लाइंट है या हमारा ओपोनेंट है। तो जिस तरीके से 2, 6, 11 हमारे घर है, वैसे ही हमारे ओपोनेंट के फाइनेंशियल घर कौन कौन से हो गए, 8, 5 एंड 12, यानी कि जो हमने 2, 6, 11 अपने विद रिस्पेक्ट टू काउंट किए थे, वही 2, 6, 11 जब आप 7th के विद रिस्पेक्ट टू काउंट करोगे तो 7th के विद रिस्पेक्ट टू ये 5th हाउस क्या बन जाएगा, 11th, ये 8th हाउस क्या बन जाएगा, 2nd, और ये 12th हाउस क्या बन जाएगा, 6th। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी का सेकंड सीएसएल 2, 6, 11 ना दिखा के 5, 8, 12 दिखाए तो ये कैसा है उसके फाइनेंस के लिए, ये अच्छा नहीं है, ये उसकी बहुत वर्स्ट फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति के पास पैसे तो कभी आएंगे ही नहीं, लेकिन अगर गलती से उसके पास पैसे आ भी गए तो इसका जो ओपोनेंट होगा, इसके जो अगेंस्ट में जो व्यक्ति होगा, वो सारा पैसा इसका लेके चला जाएगा। तो इसका आधार ये। तो बेसिकली अब हम सेकंड कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड 1 से लेकर 12 घर में किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको देंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी प्लैनेट, यानी कि या तो सेकंड सीएसएल बैठ जाए या उसका स्टार लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो फर्स्ट हाउस क्या है, स्वयं है, तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं ये व्यक्ति स्वयं के जरिए धन के अवसर जो है वो बना देगा। तो ये व्यक्ति, जो भी कोई ये व्यक्ति है जिसके चार्ट में ये होगा, वो अपने सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा, थर्ड हाउस सेल्फ एफर्ट्स का होता है, फर्स्ट हाउस जो है वो गेन्स थ्रू सेल्फ एफर्ट्स है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिसके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए वो व्यक्ति स्वयं से धन के अवसर जो है वो बना देगा। अगर ये दोनों प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठ जाए तो जैसा मैंने बताया कि सेकंड हाउस किस चीज का है, स्वयं खुद बैंक बैलेंस का है। तो एक बात, एक बिल्कुल गोल्डन रूल है, इस गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना, जब भी कोई कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड उसी घर में बैठ जाए जिस कस्पल सब लॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो उस घर को मजबूती मिल जाती है। बात समझ में आई? जैसे फर्स्ट हाउस का मान लो कस्पल सब लॉर्ड है, उसका स्टार लॉर्ड है, तो वो फर्स्ट हाउस में बैठ गया, तो किसको मजबूती मिलेगी, शरीर को मजबूती मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं पैसे की, तो पैसे के लिए कौन सा कस्पल सब लॉर्ड, सेकंड, तो सेकंड का सीएसएल या उसका स्टार लॉर्ड सेकंड में बैठ जाए तो किसको मजबूती मिलेगी, पैसे को मजबूती मिलेगी, धन को मजबूती मिलेगी। तो यहाँ पे उसकी ये साउंड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करता है। थर्ड हाउस पे अगर आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है जिसका सेकंड सीएसएल थर्ड हाउस दिखा रहा है, ये व्यक्ति कमीशन के द्वारा, शॉर्ट ट्रैवलिंग के द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा, डिजिटल एक्टिविटीज के द्वारा या लाइजनिंग के द्वारा जो है वो पैसा बना लेगा। तो जब कभी ऐसी कोई स्थिति दिखाई दे
जहां पे सेकंड सीएसएल या उसका स्टार लॉर्ड थर्ड हाउस में है, तो कमिश्निंग, लाइजनिंग, शॉर्ट ट्रेवल विल ऑलवेज गिव यू मनी, राइट। फोर्थ हाउस में आपका सीएसएल है। फोर्थ हाउस किस चीज का है? लैंडेड प्रॉपर्टीज का है। तो ये एक बहुत अच्छा योग बनता है इस चीज का कि जिन लोगों को रेंटल इनकम मिलती है, वो रेंटल इनकम में कहीं ना कहीं सेकंड सीएसएल का कनेक्शन फोर्थ हाउस से भी बनता है, क्योंकि ये व्यक्ति ये बता रहा है कि ये व्यक्ति किससे पैसा बना सकता है? प्रॉपर्टीज के द्वारा पैसा बना सकता है। और ये भी बताता है कि अगर आपके पास बहुत अच्छी जमा पूंजी कहीं से आएगी, कहीं से धन आएगा, तो उस धन को आप कहां लगा दोगे? प्रॉपर्टीज में लगा दोगे। तो फोर्थ हाउस किस चीज का? प्रॉपर्टीज का है। अब क्योंकि पहला नेगेटिव हाउस आ गया, कौन सा नेगेटिव हाउस आ गया? सेकंड सीएसएल फिफ्थ हाउस अगर दिखाए, तो यहां पे अगर हम फाइनेंस के विद रिस्पेक्ट टू बात करें तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव हाउस है। बट स्पोर्ट्स का हाउस कौन सा है? फिफ्थ हाउस। एक्टिंग का कौन सा हाउस है? फिफ्थ हाउस। लोगों को सॉल्यूशन देने का कौन सा हाउस है? फिफ्थ हाउस। क्रिएटिविटी का हाउस कौन सा है? फिफ्थ हाउस। सिनेमा का हाउस कौन सा है? फिफ्थ हाउस। तो ये व्यक्ति जो है ये स्पोर्ट्स से, सिनेमा से और इससे पैसा बना सकता है। और एक बात सदैव याद रखना, ये मेरी अपनी रिसर्च है जो यहां पे मैं बता रहा हूं, ये मेरी अपनी फाइंडिंग रही है। सेकंड सीएसएल या उसका स्टार लॉर्ड जिसका पांचवा घर दिखा दे, वो व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, भले उसको ज्योतिष ना भी आता हो। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव जो है वो आपके कस्टमर का है या उस व्यक्ति का है जो आपके पास आके बैठेगा, आपके फ्रंट में आके जो बैठेगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण कौन सा घर करता है? अगर मैं कहूं कि आपकी इच्छा पूर्तियों का घर कौन सा है? 11th हाउस। 11th हाउस फुलफिल्स योर डिजायर। तो आपके क्लाइंट की इच्छाएं कौन सा घर पूरी कर रहा है? फिफ्थ हाउस। तो पंचम भाव आपकी स्पीच कौन सा घर है? सेकंड हाउस। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर किसी का सेकंड कस्पल सबलॉर्ड फिफ्थ हाउस दिखा रहा है, तो आपकी वाणी के द्वारा आपके सामने वाले की इच्छा जो है वो पूर्ण होगी। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो आपको दिखेंगे ना, बहुत सारे फकीर लोग दिखते हैं, अरे यार उससे जाके आशीर्वाद ले लो, वो व्यक्ति ने कह दिया ऐसा हो जाएगा, उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया ऐसा मिल जाएगा। तो whenever second CSL goes to the fifth house, it's like ये कॉम्बिनेशन किस चीज का? इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? वाक सिद्धि। क्या बोलते हैं? वाक सिद्धि। वाक मीन्स व्हाट? स्पीच। सिद्धि मीन्स परफेक्शन। whatever this person will say will come true. तो दिस इज अ परफेक्ट पोजीशन टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, राइट। तो अब मान लो सेकंड सीएसएल ने अगर सिक्स्थ हाउस दिखाया, तो सिक्स्थ हाउस किस चीज का है? जॉब का है। तो हम ये कह सकते हैं इस व्यक्ति को जॉब के थ्रू पैसा मिलेगा, ठीक। 12th हाउस किस चीज का है? लॉस का है। सिक्स्थ हाउस किसका लॉस है? कस्टमर का लॉस है। फिफ्थ हाउस में वो जुबान जो है आपको क्या कर रही है? ब्लेसिंग दे रही है कि भाई आप किसी को ब्लेस कर दो, उसकी वो चीजें हो जाएंगी। अगर सिक्स्थ हाउस में वो हो जाए तो ये क्या दे रहा है? ये ब्लेसिंग करने की जुबान नहीं दे रही, ये कर्स करने की जुबान दे रही है। यानी कि अगर इस व्यक्ति ने किसी का नुकसान जो है वो प्रेडिक्शन कर दिया कि भाई तेरे साथ तो ये घटित हो जाएगा, तो उसकी पॉजिटिव चीज, उसके द्वारा दी गई जो पॉजिटिव प्रेडिक्शन है वो फलित होना हो, लेकिन नेगेटिव प्रेडिक्शंस जो है अवश्य फलित हो जाएंगी। इसलिए कई एस्ट्रोलॉजर्स को आप ये कहते हुए देखोगे कि भाई मैंने अगर किसी को ये कह दिया ना, भाई तू तो 3 साल तेरी उम्र है, वो 3 साल बाद चला गया, उसका अगर ये बताया है तो ये चीज उसके साथ में हो गई, तो इट इज समथिंग जो डिजायरेबल नहीं है। मतलब ठीक है, एस्ट्रोलॉजर तो अच्छा और बुरा दोनों इवेंट प्रिडिक्ट करेगा, लेकिन डिजायरेबल नहीं है। किस लिए डिजायरेबल नहीं है? सामने वाले के लिए डिजायरेबल नहीं है। स्वयं के लिए कैसा है? स्वयं के लिए बहुत बढ़िया है, बिकॉज सिक्स्थ हाउस है, वेल्थ का परफेक्ट हाउस है। तो सेकंड सीएसएल शोइंग सिक्स्थ हाउस का इसका अर्थ क्या है कि ये व्यक्ति नौकरी करे तो नौकरी से इसको अपार धन जो है वो प्राप्त होगा, ठीक। सेकंड सीएसएल अगर 7th हाउस शो करे तो बिजनेस का कौन सा हाउस है? 7th हाउस है। तो द पर्सन विल अर्न अ लॉट थ्रू बिजनेस, द पर्सन विल अर्न अ लॉट थ्रू पार्टनर, द पर्सन विल अर्न अ लॉट थ्रू मैरिज, राइट। 8th हाउस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड हाउस आपका पैसा है, 8th हाउस कस्टमर का पैसा है, राइट। तो 8th हाउस की लेकिन एक बहुत अच्छी विशेषता है,
बिना मांगे मिला हुआ धन 8वां घर, सेकंड CSL 8वां घर दिखा दे तो इस व्यक्ति को बिना मांगे पैसा मिल जाता है। और अगर सेकंड CSL 8 के साथ 11 भी दे दे, 2 भी दे दे, 6 भी दे दे, तो इसका मतलब क्या है कि जितना व्यक्ति अपार धन अपने जीवन में अपनी मेहनत से कमाता है उससे कहीं ज्यादा धन इस व्यक्ति को बिना कुछ करे मिल जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको किन लोगों की कुंडलियों में मिलेगा? जो पहले कभी राजा महाराजा रहे हैं या पहले से कोई बहुत ज्यादा रईस लोग रहे हैं और उन्होंने इनहेरिटेंस के रूप में एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी और पैसे के रूप में अपनी जो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए वो पैसा और प्रॉपर्टी जो है वो छोड़, ठीक है। सेकंड CSL अगर 9th दिखाया तो काउंसलिंग के जरिए जो पैसा है, कंसल्टेशन के जरिए जो पैसा है, फादर के जरिए जो पैसा है, गुरु के जरिए जो पैसा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के थ्रू जो पैसा है, ये उसके बारे में बता रहा है। सेकंड CSL अगर 10th हाउस दिखा दे तो 10th हाउस को किस रूप में देखते हो तुम लोग? 10th हाउस की जब बात आती है प्रोफेशन के रूप में, तो क्या आप बोल सकते हो ये सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है सेकंड CSL के लिए? क्यों? क्योंकि ये बता रही है आप कोई भी काम करो आपको पैसा आएगा। सेकंड CSL शोइंग 10th हाउस मीन्स, और एक बात और, आपके पास वो पैसा होगा जो प्रोफेशन से तो आएगा लेकिन साथ में आपको रिस्पेक्ट और आपका स्टेटस भी बढ़ाएगा, बिकॉज 10th हाउस जो है वो रिस्पेक्ट और स्टेटस का भी है। तो जैसे जैसे इस व्यक्ति का पैसा ग्रो करेगा वैसे वैसे इसका फेम भी ग्रो करेगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेकंड CSL इन 10th। सेकंड CSL अगर 11th हाउस दिखाए कैसा है? इट्स परफेक्ट। 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, तो व्यक्ति को फाइनेंस के मामले में इजी गेन्स होंगे। इसका सोशल सर्कल इसको पैसे का सोर्स बना के देगा, यानी कि अगर ये व्यक्ति सोशली एक्टिव हुआ तो कहीं ना कहीं इसके पैसे के सोर्स बनेंगे। तो 11th हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल हाउस व्हेन इट कम्स टू द सेकंड CSL। ये नेगेटिव हो गया, कहने को नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि सेकंड CSL का 12th हाउस दिखाना क्या बता रहा है? पैसे का व्यय बता रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो आपको अपने बैंक अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को कम करना पड़ेगा। तो आप इसको खर्चे के रूप में ना देख के इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में देखो। तो ऐसे में जब आपकी कुंडली में सेकंड CSL 12th हाउस दिखाए तो इसका मतलब क्या होता है कि 12th हाउस दिखाने का मतलब ये होता है कि भाई एक बात को आप अपने दिमाग में डाल लो कि जैसे आपके पास पैसा आए आप उस पैसे को खर्च दो, टेक्निकली खर्च दो। 10,000 रुपये आए, 9,000 की FD करा दी, 1,000 रुपये अपने काम में लगा दिए। नेक्स्ट पैसा आया, 10,000 की FD करा दी, 10,000 अपने काम में लगा दिए। लाख रुपया आया, 50,000 की FD करा दी, 50,000 अपने काम में लगा दिए। इससे क्या हुआ? आपने टेक्निकली अपने बैंक अकाउंट को भी खाली कर दिया और अपने व्यय के लिए जितना पैसा चाहिए था वो व्यय भी कर दिया। मतलब ओवरऑल आपने प्लेनेट को क्या मैसेज दिया कि आपने सारे पैसे का व्यय कर दिया, खाली कर दिया। समझ गए बात को? तो ये हो गया 1 से लेकर 12 तक। अब इसमें क्या होता है कि जब आप सेकंड CSL को बहुत क्लोजली स्टडी करते हो, अभी तो क्या हमने 1 से लेकर 12 तक स्टडी किया है, तो जैसे कि हम पराशरी में हर प्लेनेट की एक कंडीशन को स्टडी करते हैं कि एक प्लेनेट यहां बैठा है तो ऐसे रिजल्ट देगा, यहां बैठा है तो ऐसे रिजल्ट देगा। फिर हम उसकी युति को पढ़ते हैं कि उसकी युति यानी कि उसका जो कंजंक्शन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ऐसे ही जब हम KP एस्ट्रोलॉजी में सेकंड CSL को पढ़ते हैं तो यहाँ पे युति भी हमें कुछ अलग से रिजल्ट्स देती है। जैसे मान लो आप किसी का सेकंड CSL 410 दिखा, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। व्हेन यू हैव सेकंड CSL शोइंग 410, व्हाई? बिकॉज इट शोज द पर्सन विल हैव लॉट ऑफ रियल एस्टेट अलोंग विद रिस्पेक्ट। जैसे आपने देखा होगा कि गांव गली में आप जाओगे तो कोई आदमी आपको दिखेगा, जैसे पुराने जगह पे आप जाओ तो पुरानी जगहों पे आपको लोग दिखेंगे, भाई वो व्यक्ति बहुत बड़ा जमींदार है, उसके पास जमीनें बहुत है। अभी यहाँ पे फाइनेंस की बात नहीं हो रही है कि वो कितना पैसे वाला है, भाई वो बहुत बड़ा जमींदार है। और जमींदार होने के साथ साथ क्या है, उसके पास रिस्पेक्ट भी है, नाम है, मतलब लोग जानते हैं भाई किस जमींदार की बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपको गांव में देखने को बहुत मिलेगी। तो अगर आपके पास किसी गांव के धनी व्यक्ति की, मतलब गांव के धनी व्यक्ति की अगर कुंडली आएगी तो सेकंड CSL 2, 6, 11 ना दिखा के क्या दिखाएगा? 410 दिखाएगा। ऐसे ही फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग बात करते हैं। 3-8 कुछ और कहता है, 6-8 कुछ और कहता है, 7-11 कुछ और कहता है, 4-9 कुछ और कहता है,
3 8 12 कुछ और कहता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस किस तरीके से काम करेंगे आगे चल के हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहां से तुम ये तो प्रिडिक्ट कर दोगे सामने वाले को कि देख भाई पैसा ऐसे ऐसे आएगा, लेकिन जब तुम्हारे सामने एक सर्टेन कॉम्बिनेशन आएगा तो सर्टेन कॉम्बिनेशन को तुम किस तरीके से प्रिडिक्ट करोगे उसके बारे में हम बात करेंगे।